हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आप सभी ने मैथ्स का पेपर देख लिया और ये भी देख लिया कि हमने कितने अच्छे से उसके अंदर क्वेश्चंस बताए थे भैया ने, एंड एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आपने पेपर में भी किए हुए हैं। सो मैथ्स तो क्लियर हो गया भाई साहब। अब बचा कौन? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के भी वन शॉट्स आपको मिल रहे हैं कंटिन्यूसली, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल चुका है ना। तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आपके पास एक ही दिन बचा हुआ है ना। तो बस अब क्या करो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग कि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करके जाने, वो टॉपिक्स आपको करके जाने, एंड इजीली आप इजी के अंदर मार्क्स निकाल सकते हो। बिकॉज एज वी नो 60 मार्क्स का पेपर है, 24 मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो मैक्सिमम 3 चैप्टर्स, अगर किसी को पासिंग मार्क चाहिए ना, देखो किसी का भी एम पासिंग नहीं होता है, इट इज जस्ट कि आपको अगर 24 मार्क्स निकालना है तो एटलीस्ट 35 टू 40 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है, राइट। तो वो 40 मार्क्स कहां से आपको स्कोर करने हैं वो हम अभी ये सेशन के अंदर देखेंगे। सो लेट अस सी मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि वहां पे कितने ही टॉपिक्स है, 3 ही टॉपिक्स है। तो उसके अंदर से भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कहूं तो आपको क्या करना है, साइक्लॉइड का सम करके जाना है। 3 सम साइक्लॉइड के ऊपर प्रैक्टिस करने हैं, एंड इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल एंड हेक्सागोन, ये 2 सम्स आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करके जाने हैं, सो दैट आप इजीली स्कोर कर पाओगे। तो फर्स्ट चैप्टर से आपको क्या करना है, वो भी कितने वेटेज होल्ड करता है हमारा, विथ ऑप्शंस 15 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है फर्स्ट मॉड्यूल। तो आपको इसके अंदर साइक्लॉइड एंड इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल एंड हेक्सागोन ये ट्राई कर सम सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूल नंबर 2, वहां पे आपको कोई भी सम्स पॉइंट्स के ऊपर नहीं सॉल्व करने हैं, डायरेक्टली आपको लाइंस के कॉन्सेप्ट पे जाना है। वो भी प्रोजेक्शन, क्या क्या करना है आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के अंदर। तो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जिसके अंदर आपको 4 लाइंस प्लॉट करने हैं। फ्रंट व्यू, ठीक है, यानी कि आपका फ्रंट व्यू का लाइन, आपका टॉप व्यू का लाइन, आपकी ट्रू लेंथ, ठीक है, दोनों 4 लाइंस की इंपॉर्टेंस है। ये 4 लाइंस, ट्रू लेंथ का वैल्यू निकालना कि ट्रू लेंथ का मेजरमेंट कितना है, इंक्लिनेशन विथ एचपी एंड वीपी, ये वाले सम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आते हैं हम प्लेन्स के ऊपर। प्लेन्स बहुत इजी, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का हमारे पास इधर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में भी आप हेक्सागन, पेंटागन, ये सारी चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस करो। स्क्वायर, टेट्राहाइड्रॉन, इसके ऊपर आपको हल्के हल्के एक एक 2 सम्स भी आपने ट्राई करे, हर शेप का एक सम भी ट्राई किया तो ऑटोमेटिकली आपके सारे स्टेज अंडरस्टैंड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 3, जहां पे हमें क्या करना है, सॉलिड के साथ डील करना है, ठीक है। तो सॉलिड के साथ जब हम डील कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या आएगा, अब हेक्सागन आएगा, सेम ही चीज आएगी, बट प्रिज्म एंड पिरामिड। अब हम 3D के अंदर इमेजिन कर रहे हैं, है ना। तो आपको सम किसके ऊपर ट्राई करने हैं, तो एक होगा आपका पेंटागोनल प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म एंड हेक्सागोनल प्रिज्म, ये 3 आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा आपको वहां पे पिरामिड के अंदर भी आपको सेम उसी प्रकार से वन शॉट के अंदर भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहां पे आपको हेक्सागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, इसके सम्स आपको करने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो अगर आपने मॉड्यूल नंबर 3 को बहुत अच्छे से किया तो इसका एडवांटेज आपको होगा मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर, बिकॉज हमें पता है मॉड्यूल नंबर 4 इज व्हाट, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। जहां पे यहाँ पे आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स कर रहे हो, वहां पे बस एक न्यू टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्शनिंग प्लेन। आपको सेक्शनिंग प्लेन का यूज करके कट करना है, जस्ट लाइक अ स्लाइसिंग प्रोसेस, एंड आपको क्या करना है, वहां पे हैशिंग लाइंस दिखानी है। सो इफ यू हैव योर कमांड ऑन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड स्टेज 3, तो ऑटोमेटिकली आप सेक्शनिंग भी कर पाओगे। तो कोन एंड सिलेंडर के ऊपर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, बिकॉज यहाँ पे जो मॉड्यूल नंबर 4 है उसके अंदर से आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पेंटागन, हेक्सागन एंड कोन के ऊपर पूछे जाते हैं। सो प्लीज बी श्योर, मेक श्योर कि अगर आपको 15 मार्क्स का सम करना है, 15 मार्क्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स के ऊपर, सो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करके जाओ। नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूल नंबर 5 एंड 6। भाई साहब इसके अंदर कोई आप प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे आप जितना प्रैक्टिस करो उतना बेहतर होगा। अगर आपने 10 सम प्रैक्टिस की ऑर्थोग्राफिक के ऊपर, तो आपको 10 सम आइसोमेट्रिक के भी कर लेने। कॉन्सेप्ट्स रिमेन्स द सेम। ऑर्थोग्राफिक का एक सम लो, कॉन्सेप्ट सेम है, बस मशीन डिफर हो रही है, पिक्टोग्राफिकल व्यू डिफर कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली आपका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो थोड़ा बहुत डिफर करेगा इन द सेम वे। और अगर हम आइसोमेट्रिक को देखें तो काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते हैं, बस कॉन्सेप्चुअली चीजों को आपको दिमाग में रखना है। एंड ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक के बीच का डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हुए, इमेजिनरी पावर को यूज करते हुए आपको ये दोनों मॉड्यूल्स को करना है। सो स्टे ट्यून आगे की इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।